कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र की मल्टी स्टोरी में हुए इस घटनाक्रम के बाद में जो है परिवार के लोग सकते में हैं, क्योंकि जो बेटा था उसने अपनी माँ के साथ में मारपीट की और मारपीट भी ऐसी की कि वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया आरोपी को और उसके बाद जेल भी भेजा, लेकिन परिवार के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है अपने आप में जो है इसको शर्मनाक कहा जा सकता है कि एक बेटा कैसे जो है अपनी माँ के साथ में इस तरह से मारपीट करता है और बेरहमी से जो है जब परिवार के लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ भी जो है धक्का मुक्की करता है। जी, क्या हुआ था उस दिन? क्योंकि घटनाक्रम अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी आप लोगों ने। जी सर। एग्जैक्ट क्या हुआ था? सर यही हुआ कि मम्मी को आके मारा सर। पहले दरवाजे जी सर, पहले अंदर आए वो, उन्होंने दरवाजा तोड़ा सर। दरवाजा हमने खोला नहीं डर के मारे, तो उन्होंने सर दरवाजा तोड़ के वो अंदर आ गए सर। क्या बात कह रहे थे वो? क्या कहते सर अब मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ सर। मैं खुद मेंटली डिस्टर्ब हूँ सर इस चक्कर में सर। ये क्या है, 3-4 दिन से बातें चल रही है सर। हैं? मैंने किस खूब बचाने की जमीन का बता रहे हैं कि जमीन जमीन की? का सर, जमीन का सर। अ, क्या नाम से पापा की क्या है, 1,10,20,000 रुपए आते हैं सर। मम्मी पापा 6 महीने 4 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, 6 साल से। तो उनको लगता है कि हम उनका जमीन का पैसा खा रहे हैं, और हम कोई पैसा नहीं खा रहे सर उनका। उनके 16-30 का मकान है, छोटा सा मकान है, तो दीदी के नाम है, तो सोचते हैं दीदी मकान खाएगी। पर दीदी भी क्यों मकान खाएगी? हमने खुद का, हमारा पर्सनल प्लॉट है सर, यहीं पास में ही है सर, और दीदी का फ्लैट है। तो बस उनको ये गलत फहमी में थे सर कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो आके उन्होंने ऐसा कदम उठाया सर। इससे पहले भी उन्होंने कभी इस तरह का वो किया? जी सर, वो गालियाँ वालियाँ बकते थे, रोज गालियाँ आके बकते थे सर। गालियाँ बक बक के हम वो गालियों से परेशान थे कि यार कभी किसी दिन कुछ हादसा ना हो जाए, हादसा नहीं हो जाए। हादसे की वजह से यहाँ पर आकर हम रहने लगे। वो ऊपर जाके हमारा कूलर वूलर तोड़ा है। जैसे हम एक दिन मम्मी गई, जो उनको मम्मी को नजर नहीं आया घर में, हम सब मतलब खोल कर आ गए, तो ऊपर जाके हमारे ऊपर पोर्शन में जाके ताला तोड़ा है सर। और वो, और क्या था मैं भूल गई सर। और वो बोल रहे कि ना ये घर में ताला नहीं, अब सर उस घर में कोई नहीं रह रहा, मेरा तो पूरा सामान पड़ा है ना सर, कि इस घर में ताला नहीं लगना चाहिए। ताला कैसे लग, ताला लग गया तो मैं जेसीबी फिरा दूंगा इस मकान पर सर। उस दिन आप भी थे, आप लोगों ने कोशिश नहीं की बचाने की? जी सर, मेरे बच्चे और मैं यही थी सर। मेरी सास थी, मेरे ससुर जी थे। ससुर जी अस्थमेटिक पेशेंट है, जो डर के मारे सर मैंने ससुर जी को अंदर लॉक कर दिया, क्योंकि वो क्या है, जरा सी टेंशन में है ना सर, उनके अटैक आ जाता है सर, तो उनको मैंने अंदर कर दिया सर। और बच्चों को मैंने अंदर कर दिया, पर बच्चे क्या है, चिल्ला चोट से सबसे बाहर निकल कर आ गए सर। फिर मम्मी डर को, गए थे बच्चे भी, क्योंकि जिस तरह बच्चे वो बच्चे डरेंगे ही सी ना। बच्चों ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा सर। बच्चों ने कभी ऐसा माहौल ही नहीं देखा। हमने कभी ऐसी चीजें कभी फेस ही नहीं करी ना सर। वीडियो, फिर आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाया? सर, हमने कहीं वीडियो वीडियो किसने बनाया? वीडियो मैंने मेरी बेटी से बनवाया सर। मैंने बोला, मैंने कहा आरशी वीडियो बना बेटा, वीडियो बना, कुछ तो प्रूफ दे। तो वो ये बोले कि तुम्हारा तो काम ही वीडियो बनाने का है। अगर वीडियो नहीं बनाते तो सर हमारे पास क्या प्रूफ होता, बताइए आप। उन्होंने तो साफ मना कर दिया, हमने कुछ भी नहीं करा। हम कि मैंने तो मारा ही नहीं मम्मी को। अगर वीडियो ही नहीं होता तो बताओ कैसे मार, कैसे पता लगता? तब भी हम झूठे झूठे पड़ते। अब जो हुआ है, इतना इतना पूरा निकाला बदतमीज मम्मी आदमी है, मम्मी को मारने के बाद ये छीना झपटी करने के बाद यहाँ बढ़िया आराम से सोफे पे बैठ गया और इससे कहता है ज्योति बेटा जा पानी पिला मेरे को। तो फिर मेरे को गुस्सा आया। फिर मैंने बोला अब जो उनको सजा मिली है, जेल भी रह के आए हैं 3 दिन, तो अब क्या आगे के लिए आप लोग कोई सिक्योरिटी वगैरह कर रहे हैं? सिक्योरिटी, हाँ वही है। मेरे ससुर जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए सर। नहीं तो मान लो आगे से अगर वो कभी मार जाए कर जाए सर, बस यही चाहते हैं सर। तो आपने कहा है पुलिस को कि भाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, सिक्योरिटी का? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा। ऐसे तो हमको पता है अब नहीं आएंगे वो हम पर हमला करने। ऐसे तो नहीं लगता, ऐसा तो लगता है सर कि अब नहीं आएंगे सर। घटना बहुत दर्दनाक है, दुख सबको होता सर है। दुख, हम इतना डिप्रेशन में सर, मेरी बेटी उस दिन पूरी रात नहीं सोई, और बार बार को देखने गई, मम्मा गेट तो नहीं खुल रहा ना, मम्मा गेट तो नहीं खुल रहा ना। तो पूरी रात वो डिप्रेशन में गई सर, टेंशन में आके। और उसने बोला कि मम्मी हम 3 बजे सोई रात को टेंशन में आके। तो मेरी बेटी क्या बोलती है, मम्मा मुझे कल स्कूल भेजना, हम नहीं तो कल भी यही होगा अपने घर में। तो फिर मैंने उसको अगले दिन मेरे भाई के घर भेजा। मैंने कहा अब सबको पता लगता है परिवार को, तो सब परिवार वाले आते हैं ही सही, और हुआ भी यही। तो फिर मैंने उसको मेरे पाप भैया क्या भेजा।
इससे पहले कितनी बार हुआ इस तरह का, जैसे मारपीट वाली बात जो आ रही है? सर वो पहले भी ना हस्बैंड पे पत्थर उठा के मारने की कोशिश की थी उन्होंने। तब भी मुझे बहुत गुस्सा आया था कि यार चलो वर्बली लड़ाई हो रही तब तक तो ठीक है, पर उन्होंने तो पत्थर ही उठा लिया था मारने के लिए सर। शराब वगैरह पीते हैं, इस तरह की बात? वो सर रजिस्ट्री स्टाम्प पंजीयन कार्यालय में काम करता है दलाल का, और रोज के बहुत अच्छे पैसे कमाता है। लगभग 5,000 की रोज दारू पी लेता है, और सबको पिलाता है, आसपास वाले दोस्तों को, उसके यारों को। पर अब आपकी मम्मी की सिक्योरिटी की बात है, सर परिवार अब के लोग, मम्मी पापा की। मम्मी की तो दीदी ने कर दी ना अच्छे से, अब हमारी सिक्योरिटी की बात है। हमने क्योंकि हम ही है सर सबसे ज्यादा, तो अब हमारी, मेरे हस्बैंड की, मेरी, बच्चों की, मम्मी पापा की, इनकी सिक्योरिटी की बात उनको पछतावा है इस घटना का? है। नहीं नहीं सर, पछतावा है? पछतावा ही नहीं है ना सर। अगर वो पछतावा ही नहीं है सर, पछतावा होता तो बहुत बढ़िया रहता। हम इतना आगे क्यों बढ़ते सर? अगर वो एक बार भी गिल्ट नहीं मांगी ना सर, अगर वो मांग लेते तो हम कुछ, भाई मम्मी पापा से एक बार बोल देते कि भाई अब आगे से नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम भी आगे नहीं बढ़ते सर, हम भी खत्म। क्योंकि हम सर मेंटली रूप से बहुत परेशान है सर, 4-5 महीने से हम इतना परेशान है सर, बहुत परेशान थे हम। सर मैं तो अंदर थी पर मेरे को बहुत आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा ऊपर से कुछ आवाजें आ रही होगी क्योंकि मल्टी है, आ भी जाती है आवाज वगैरह। लेकिन उसके बाद में मेरे को एकदम लगा, मैंने कहा एकदम गेट तो खोलूं। गेट खोल के जैसे ही देखा तो सामने ये भैया थे, इनका बड़ा बेटा, वो माँ को बहुत जोर जोर से मार रहे थे, लातों से, घुसों से, चप्पलों से, उठा उठा के। लेकिन सर हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इनका पारिवारिक मामला था। पर हमारे अंदर से इतनी आत्मा दुख रही थी, पड़ोसी भी आए, दोनों जने हस्बैंड वाइफ, उन्होंने भी देखा, हमने देखा। मेरी बच्ची डर गई, वो भी अंदर चली गई भग के। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत मतलब स्थिति बहुत खराब थी सर, ऐसे इंसान। ऐसी घटनाएं जो है तो बहुत असर डालती हैं पूरी सोसाइटी पर, क्योंकि अपना आप में एक माँ, बुजुर्ग माँ से मारपीट करना। सब सर यही कह रहे थे कि माँ को तो कोई भी ऐसे नहीं मार सकता जैसे उन्होंने चप्पलों से मारा उनको, बहुत बुरी तरह पीटा, बाल-वाल नोचना। वो बेचारी उठ भी रही थी लेकिन वो उनको बार-बार मार रहा था, गिरा रहा था, लातों से मारा। बहुत मतलब स्थिति बहुत खराब कर दी थी उनकी। फिर आप लोगों ने की कोशिश नहीं की? सर हम कोशिश करते लेकिन यहाँ आके रह गए क्योंकि इनका पारिवारिक मैटर था और वो ड्रिंक किए हुए था। और मेरी तो देखो सर वैसी भी तबीयत, अभी मैं जस्ट उठी हूँ बीमारी से। हम आते भी सही, वो बेचारी वो मदद के लिए भी चिल्ला रही थी। हम आते भी सही लेकिन आप समझ सकते हो सर कि किसी के पारिवारिक मामले में, हालाँकि हमें बोलना चाहिए था, हमें करना एक्शन, लेकिन वो दारू पिए हुए इंसान था। मान लो वो मुझे ही धक्का दे देता, कुछ कर देता तो सर मैं तो वैसे ही आधी घायल हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर पास वाले भैया-भाभी भी यही बोल रहे थे कि अपन नहीं बोल सकते। बस फिर हम लोगों ने सबको इकट्ठा कर लिया था, मल्टी के जो भी सोसाइटी मेंबर वो सब आ गए थे। फिर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस वगैरह को बुलवाया। फिर कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन अब वो छूट गए, अब क्या कर सकते हैं। तो जो पड़ोसी हैं वो भी घबरा गए थे जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, हालांकि इन्होंने कोशिश भी की, लेकिन पारिवारिक मामला था इसलिए जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं हुआ। लेकिन घटनाक्रम के बाद से जो है पास के लोग जो हैं वो भी सहमे हुए हैं, और इस पूरे घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है।